क्या हाल है भाई लोग। क्या है आज? ट्यूटोरियल 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 ट्यूटोरियल। आज हम पेड़ बनाएंगे, पेड़ जिसमें पत्तियां उगती हैं। देख ले, इस बार मैं भाई लोग, इस बार मैं सिर्फ एक दिन लेट हूँ। मंडे को प्रॉमिस किया था, पर ट्यूसडे को डाल रहा हूँ, तो एक दिन तो माफ़ बनता है। धीरे धीरे आ जाऊँगा मंडे के ट्रैक पे कि हर मंडे आपको फिक्स ट्यूटोरियल मिलेगा ही मिलेगा। समझ गया? चलो, पेड़ बनाएंगे, पेड़ पेड़ पेड़। सबसे पहले तो अबे ये रहा, ये सर्च मारना, ट्री ब्रांच। ठीक है, फंडा वही है जिस तरह से हमने पिछले ट्यूटोरियल में वो प्लांट बना के पत्ती लगाई थी उसमें। ठीक है, फंडा वो याद रखना, उसी फंडे से काम करेंगे, पर अब हम बनाएंगे पेड़। ठीक है, तो मैंने एक दो ना रेफरेंस निकाले हुए हैं, मैं तुमको रेफरेंस दिखाता हूँ। देखो, जैसे एक ये पेड़ है, बहुत पौवा सा पेड़ है, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। जो कॉम्प्लेक्स जाना है वो तुम इसके बेस पे तुम बना लोगे कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन करेगा। ठीक है ना? जैसे एक ये पेड़ है, छोटे छोटे, ये ब्रांच है। ये देखो, ये पेड़ है। मैंने एक ये ब्रांच का टेक्सचर निकाला था, और एक मैंने ये ब्रांच का टेक्सचर निकाला था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं एक पेड़, जो कि मैं ब्लेंडर में अगर जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे एक पेड़ का रेफरेंस लिया हुआ है। ये देखो, ये पेड़ है। उसी तरह शुरू करेंगे। शिफ्ट ए, एक प्लेन डालेंगे, टैब एंटर, ऑल्ट एम, सेंटर। ठीक है, वन पे आ जाओ, ई दबाओ और खींच दो बार। अब जैसे जैसे तुमको सही लगे तुम खींचते रहो, मैच देखते रहो कि हाँ भाई कैसा पेड़ चल रहा है, कैसा पेड़ वो है, जिस तरह तुमको बनाना है। तो वैसे तुम आराम से अपने हिसाब से खींच सकते हो। ठीक है, हम ब्रांचिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। अब मेरे को इसको बाहर निकालना है, तो इसको मैंने थोड़ा बाहर निकाल दिया। राइट, अब मेरे को यहाँ से एक और निकालना है, तो मैं चाह रहा हूँ एक और निकले। एक और निकाल लिया, फिर यहाँ से मैंने एक और निकाल लिया, फिर यहाँ से मैंने एक और निकाल लिया। ठीक है, फिर एक यहाँ से निकाल लिया, एक मैंने यहाँ से निकाल लिया। ये हमारे पास एक ब्रांचिंग टाइप, सो कॉल्ड सिंपल सा जो है स्पेसिफिक, वो हो गई है। ठीक है, तुम्हारे लिए एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको साइड पे करूँ, तो मैंने एक बनाया हुआ है, ये देखो। ठीक है, वही सब फंडा है, बस मैंने क्या है, मैंने बहुत इवनली वोटेक्स दिए हुए हैं, एक के बाद एक, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, और अपने हिसाब से मैंने ब्रांच काटे हुए हैं, जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पेड़ ऐसे से बाहर निकले। ठीक है, ये ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे हमने पिछली बार किया था, इस पर डालेंगे हम स्किन मॉडिफायर। स्किन डालोगे देखो मोटा हो जाएगा। इससे पहले तुम एक काम और कर सकते हो, तुम सब डिविजन डाल सकते हो और इसको ऊपर फेंक सकते हो, ताकि जो तुम्हारा ये पेड़ है वो स्मूथली बेसिकली घुले घूमे। ठीक है, जैसे ये है, इस पर अगर मैं सब डिविजन डालता हूँ, देखो ये सॉफ्ट हो जाता है, एज इन जैकेट एजेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना, इसको मैं एक और बढ़ा दूँ, तो मेरा पेड़ है एकदम आराम से फ्लो हो रहा है। ठीक, इस तरह से मैंने यहाँ पे करा है, जो कि मैंने यहाँ पे इस पे भी किया। इस पे जब मैंने किया तो मेरे पास ये आया। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इस पे एक और सब डिवीजन डाला। ठीक है, और यहाँ से मैंने स्मूथ कर दिया इसे। हो जा, अच्छा भी होगा नहीं, क्योंकि इसको मुझे कोलैप्स करना है, इसलिए नहीं होगा। जब मैं कोलैप्स नहीं तब तक नहीं होगा, तो ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो। बेसिकली मैंने क्या किया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मेरे पास आया। ठीक है, और मैं वायर फ्रेम पे आता हूँ, ये देखो, ये मेरा पेड़ अभी जो तुमको दिखाया मॉडिफायर लगा के, क्या नाम है, स्किन मॉडिफायर, ये भी वही है। पर ये है कि इसमें मैंने थोड़ा काम कर लिया है, जैसे इसको पकड़ के छोटा बड़ा, जो मैंने पिक्चर बताया था। देखो, अब छोटा बड़ा करोगे तो यहाँ तुम्हारा मैश जो है यहाँ पे थोड़ा चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना पेड़ सेट कर चुका हूँ। ये देखो, मैंने आराम से आके कोने पे पतला करा, फिर इसको ठीक सेट किया,
घुमाया। ये तुमको इस पेड़ पे तमीज़ से करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर मैं तुमको थोड़ा सा करके दिखाऊं तो इस पे आया और जेड वाई फ्रेम पे आया, इसको पकड़ा, इसको नीचे किया, इसको इससे रखा, ठीक है। फिर इसको और इसके बीच में सब डिवाइड दिया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, फिर इसको थोड़ा नीचे रखा, इसको थोड़ा ऊपर किया और कंट्रोल ए थोड़ा पतला करा क्योंकि मेरा ब्रांच निकल रहा है ना बाहर। फिर इसको ही पकड़ा, इन सबको पकड़ के कंट्रोल ए और सबको पतला, क्योंकि मेरा ब्रांच ऊपर जाके पतला हो रहा है। तो ये सब मुझे मैनेज करना है। इधर आऊँगा, फिर इसको पतला करूँगा, इसको पतला करूँगा। अब तुमको बहुत सारी एज दिख रही होगी तो ये नहीं देखनी है, तो इसमें इसको कम कर दो, ठीक है। और इसको भी कम कर दो, या इसको रहने दो, इसको कम कर दो, ठीक। फिर इसको पकड़ो, कंट्रोल ए, फिर पतला करो। ऐसे ऐसे करके तुम अपने हिसाब से सेट करते रहो, क्योंकि ये बहुत रिपीटेशन वाला चीज़ है तो इसलिए मैं सामने करके नहीं दिखा रहा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करा मैंने, ठीक है। मेरा सारा हिसाब किताब ये आ गया पूरी तरह। जब मैंने सेट किया सब कुछ तो मेरा इसको मैं हाइड कर देता हूँ, या मैं दूसरे इस पर फेंक रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे आके इसको मैं फेंक रहा हूँ दूसरी लेयर पे, ठीक है। तो ये मेरा पेड़ आ गया, आखिरी में आ गया। ये देखो, बहुत सिंपल है, बहुत चिल है। 4 फेसेस चल रहे हैं जैसे हमारा स्किन मॉडिफायर में है। ये इसलिए दिख ढंग से इसलिए रहा है क्योंकि इस पर जा जाके मैंने छोटा मोटा छोटा मोटा छोटा मोटा आराम से किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पे डाला एक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल डाला, ठीक है। एमीटर से मैंने इसको कर दिया हेयर पे, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये कोलैप्स नहीं हो रखा, ओके। इसको पकड़ो, जब तुम्हारा ये सब काम हो जाए, तुम्हारा स्किन का सारा काम हो जाए, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं इधर अगर आऊँगा तो हेयर पे आऊँगा तो देखो मेरा हेयर मेरा इतना सारा आ जाता है, ठीक है। फिर क्या करूँगा, एडवांस ऑन कर देता हूँ। हेयर मेरे को 1000 नहीं चाहिए, मुझको चाहिए सिर्फ 100। इनिशियली 100 रख रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। सबको छोड़ दो। फिर अब एक और चीज़ मैंने बनाई हुई है जो मैं, जैसे मैंने जो पिछली बार बनाया था मैं दिखा देता हूँ। ज़्यादा पिछली बार हमने एक प्लेन पे रख के हमने टेक्सचर रखा था, फिर इसको हमने घुमाया, मोटा वोटा किया था, छोटा मोटा वो सब किया था। तो वो मैंने बना के, जैसे तुम्हारा ये मैं लगा रहा हूँ, मैंने बना के एक पेड़ बना रखा है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे रख देता हूँ कि मैं बताता हूँ तुमको मैंने किया कैसे था। इसका मैं कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं फेंक रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अगर इस पर हम आते हैं सिर्फ, ये देखो टेक्सचर क्या है, ये वही है जो मैंने पिक्चर बनाया था। इस बार मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने एक ब्रांच का इमेज ले लिया। जैसे अगर यहाँ पे आओगे तो ये जो इमेज है मैंने ये लगा रखा है। अगर मैं अनरैप सॉलिड पे आके मैं अनरैप करता हूँ तो देखो मैंने उसको अनरैप किया है, एक ये सारा मेरा अनरैप हो रखा है और टेक्सचर मेरा इस पर लगा हुआ है। और इसको मैंने घुमा फिरा के थोड़ा मतलब गोलाई सी दे रखी है ताकि ये सही सा लगे। अब तुम इसको रेंडर अगर मारोगे तो ये मेरे पास ब्रांच बनी बनाई है, ठीक है। ये मैंने एक अलग से मैंने किया है, उसको अनएड कर देता हूँ। तो जो ये वाला पार्ट है इसमें मैंने क्या किया है, हेयर मैंने लगा दिया, ये मैंने ब्रांच रख दिया। फिर मैं नीचे आया और मैंने बोला ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने बोला मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको पकड़ के फिर मैंने बोला मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए ब्रांच, ब्रांच 01, ये वाला ब्रांच है, ठीक है। फिर रोटेशन ऑन कर दिया, ऊपर आया, इसका साइज़ बढ़ा किया, इतना बड़ा ब्रांच तो चाहिए। फिर मैंने बोला कि यार नीचे नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर चाहिए, यहीं यहीं हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने पकड़ा, इधर आया वर्टेक्स ग्रुप में और मैंने एक वर्टेक्स ग्रुप दे दिया। यहाँ मैंने बोल दिया भाई ब्रांच। बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, कंफ्यूज मत होना, फिर से देख लेना। बहुत स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं, एक के बाद एक स्टेप है। और फंडा अगर क्लियर हो जाएगा तो तुम
कैसे भी पेड़ बनाओ वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इस पे आया, फिर मैंने कंट्रोल टैब पे आया। मैं फ़िलहाल के लिए इसको अगर जाऊँगा तो मैं जो हमारा ये ऑब्जेक्ट वाला पाथ है इसको मैं पाथ कर देता हूँ, या इसका साइज में छोटा कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए। मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और कंट्रोल टैब मैं आ गया उस पर वेट पेन मोड पे। वेट पेन में आके मैंने इधर आया और स्ट्रेंथ को मैंने 0.25 कर दिया और मैं पेंट करना मैंने शुरू कर दिया। अब तुम्हें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं। बेसिकली मैं इसको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ यहीं यहीं पे तू ब्रांच, दैट इज़ जो फूल पत्तियाँ हैं वो तो लगाइयो। जो नीचे वाला पार्ट है, दैट इज़ जो ट्रंक वाला पार्ट है, वहाँ मैं इसको मना कर रहा हूँ लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ यहाँ लगाया, यहाँ और एक यहाँ छोड़ दिया, बस एक यहाँ पे और लगा लो, और यहाँ पे और करके, और यहाँ पे करके, और यहाँ पे, और बस। अब ये आएगा कैसे उस पर करने के लिए, तो उसके लिए आप नीचे आओगे और डेंसिटी आएगा ना, डेंसिटी में आगे तुम बोलोगे ब्रांच, तो तुम्हारे ब्रांचर ऊपर ऊपर आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। साइज़ बड़ा करो डिपेंडिंग कि तुमको कितना बड़ा चाहिए। अभी एक ही तरफ जा रहे हैं तो ऐसा तो ठीक नहीं चलेगा। रैंडम साइज़ थोड़ा सा कर दो, 0.5 मैंने किया है। इनको मत छेड़ो, ब्राउन वाउन को कोई मतलब नहीं है। ऊपर आओगे तो यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन को नॉर्मल कर दो तो तुम्हारा जो ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी छेड़ सकते हो, ग्लोबल एक्स, तो एक ही तरफ जाएगा पर तुम्हें उसको फिर रैंडमाइज करना पड़ेगा, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन। सारी सेटिंग देखो तुम्हारे डिपेंडिंग तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या आई कर रहे हो बेसिकली, वो करो। मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। और रैंडमनेस थोड़ी कम, इधर टेढ़ी वेढ़ी इसको थोड़ा कम, ऐसे ऐसे करके मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नीचे आऊँगा और सब कूल है, और सब मुझे नहीं देखना फ़िलहाल, ठीक है। अब ये सिर्फ 100 हैं कायदे से, ठीक है। तो इनको मैं 250 कर देता हूँ। 250 करना तो वही सब आ गया। तो यही चीज़ मैंने करी है, पहले करके रखी हुई है, जो कि सेट हुई पड़ी है पहले। ये देखो, ये वही चीज़ की है। ये पुराना मॉडल है जो मैं तुमको करके दिखाया, नहीं सॉरी, ये जो मैंने करके दिखाया है वो है ये, ठीक है। और जो मैं करके रखा हुआ है वो ये है। फंडे सारे वही हैं, तुम जाओगे तुमको सारे फंडे वही मिलेंगे। मैंने इनका जो क्या नाम है स्किन था, मैंने कोलैप्स कर दिया है। फाइल में पुराना मॉडल पड़ा हुआ है जिसमें स्किन नहीं है, ओके। स्किन वाला मॉडल नहीं है भाई, डिलीट मार दिया मैंने तो, ओके, ठीक है। ये मॉडल है जिसमें सब कुछ फाइनल करके रखा हुआ है। इसमें सारे मैंने ये, अगर टेक्स्ट पे जाओगे पार्टिकल्स पे तो देखो 500 नंबर के मैंने वो डाले हुए हैं पत्ते पत्ते, मतलब 500 मैंने कर रखे ताकि पूरा भर जाए, खाली खाली ना लगे पेड़। सारी सेटिंग तुम देख सकते हो, फाइल में तुमको दूंगा बकायदा। फिर अगर मैं कैमरे पे आऊँगा और मैं अगर तुमको दिखाऊँ कि हाँ, एक रेंडर मार के देखते हैं कि कैसा लगने वाला है। तो ये देखो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अच्छा, इसको हाइड करूँगा तो ये भी गायब हो जाएगा, इसको मैं हिला देता हूँ, कैमरे से बाहर कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये देखो, ये है। अब मैं इसको अगर रेंडर मारूंगा, टाइम लगा रहा है। कोई ना कल्ले बहके रोई ना, ओ कोई ना कल्ले बहके रोई ना। थोड़ी खराश है। बारिश किस किस के यहाँ हो रही है? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है यार। बारिश 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 इतनी बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये तुम्हारा पेड़ बढ़िया वाला एकदम, मतलब बढ़िया एज इन कि हाँ, जितना हमने काम किया उस हिसाब से एकदम सिंपल चिल नॉर्मल पेड़ है, ठीक। पूरा रेंडर मैं नहीं होने दे रहा, मैं पहले ही बंद कर देता हूँ
ताकि तुमको समझ आएगी क्या। ये देखो, ये सारी डिटेल तुम्हारी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहीं पे देखूँ इसको कैमरे से बाहर आके, तो ये हमारा पेड़, ये रहा, ये देखो मस्त, दूर से पेड़ इतना लगेगा। तो ये पेड़ तुम मॉडल बड़े बिंदास प्यार से कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। कोई रेफरेंस लो, रेफरेंस को देख के पहले ट्रंक मॉडल करो, फिर उसके साथ पत्तियाँ वत्तियाँ लगाओ, तो तुम्हारा जो पेड़ है ना एकदम मस्त उठ के आएगा कि हाँ ओके यार अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रोफेशनल पेड़ है, किसी ने बनाया हुआ है या वट एवर, ठीक है ना। तो इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ये तो सिंपल पेड़ की टेक्निक होगी। अब अब पेड़ बनाएंगे अपन, फाइल में सेव कर रहा हूँ, फाइल रख लेना, जिसको जो करना है करते रहो, ठीक है। अब बनाएंगे अपन पेड़ प्लगइन से। तो एक प्लगइन आता है जिसको हम कहते हैं सैपलिंक, ठीक है। वो उसके लिए आप जाओ यूज़र प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे लिखो SAP लिखोगे, ये रहा सैपलिंक। मैंने और टिक ऑन कर रखा है, टिक ऑन करके सेव एज सेटिंग कर दो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तुम फिर से जब ब्लेंडर बंद करके ओपन करोगे तो ये वापस टिक ऑफ हो रखा होगा, तो तुमको हमेशा टिक ऑन करता रहना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। सैपलिंग कहाँ से आता है? सैपलिंग के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, कंट्रोल Z मत मारना, क्योंकि क्या है इसके साथ शिफ्ट S कर्सर टू सेंटर, शिफ्ट A कर्व में ऐड ट्री, ये तुम्हारा सैपलिंग आ गया। सैपलिंग के साथ क्या पंडा है कि तुम जब भी इसको पकड़ के हिला दोगे ना, तो जो तुम्हारे सारे यहाँ से कंट्रोल्स हैं, जो ये सारे कंट्रोल है तुम्हारे, ये सब हो जाएंगे गायब, और फिर तुम पेड़ के कोई भी पैरामीटर को टच नहीं कर पाओगे। दैट इज तुम्हारे पास सिर्फ आ जाएगा मैश, वर्टेक्स, फेस और एजेस, तुम्हारे सारे ऑप्शन गायब हो जाएंगे। इसीलिए कंट्रोल Z मत मारना और इसको पकड़ के हिलाना मत, सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। पेड़ भी तुम्हारा गायब हो जाएगा, तुमको फिर से तुमको शुरू से बनाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। 1 फ्रंट पे आ गए, बहुत चीज़ ये सिंपल सिंपल, जल्दी 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 चलते हैं। पूरे पेड़ पे मैं ओवरव्यू देता हूँ फटाफट फटाफट। बिवेल क्या करेगा, मैश दे देगा, ठीक। बिवेल रेजोल्यूशन क्या है कि ये अभी है स्क्वायर में, इसको मैं बढ़ा दूंगा तो ये पेंटागन हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फिर इसको और कर दूंगा तो ये और स्मूथ हो जाएगा। बेसिकली ये बिवेल करता है, ठीक है। 0 पे रख रहा हूँ क्योंकि तुम उसे फंडा समझना है। कर्व रेजोल्यूशन, कर्व रेजोल्यूशन क्या है, इसका कर्व, ठीक है। ये कर्व रेजोल्यूशन ये है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे वर्टेक्स ही बढ़ेंगे, बढ़ाते रहोगे तो बेसिकली जो ये गोल है ना, सॉरी ये नहीं, ये वाला नहीं, जो बीच का गोल है ना, ये है शायद, ये भी नहीं है, अच्छा वही है, यही वाला ब्रांच है, तुमको दिख नहीं रहा, तुमको बताता हूँ क्यों। 4 इसको कर दो ऑटो, तो ऑटो करोगे तो तुम्हारा ये सब स्मूथ हो जाएगा। जैसे हमारा फोटोशॉप में होता है ना ऑटो हैंडल, वेक्टर है जो है वो तुम्हारे खट 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 ये है, ऑटो कर दोगे तो ये क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, रुक जा फिर से लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। शिफ्ट A कर्व एट ट्री, इधर आ गए, बेवल हो गया, ये सब हो गया, ये सब तुम देख लोगे, ठीक है। वेक्टर हो गया, समझ आ गया। रैंडम सी चेंज करते रहोगे तो आराम से तुम्हारा शेप चेंज होता रहेगा, तुम्हारे ऊपर है तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली छेड़ता ही नहीं, 0 छोड़ता हूँ। रेशो, जितना पतला ये है और जितना मोटा ये है, इन दोनों का रेशो ये है, ये वाली वैल्यू है। स्केल, स्केल पूरी हाइट का, पूरी जो ट्री की हाइट है ये 5 कर देता हूँ। नॉर्मली इतना बड़ा ट्री कोई लॉजिक नहीं है, तुमको यूज़ करना, तुमको करना तो कर दो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा सीन कितना बड़ा है कितना छोटा है वगैरह वगैरह, ठीक है। स्केल वेरिएशन इसी का वेरिएशन है। रेडियस स्केल, ये 1 रेडियस, ये 0, जो रेडियस का जो बेसिकली इसका स्केल है जिस पे रेशो काम कर रहा है ये वो है, बढ़ा दोगे तो ये बढ़ता रहेगा। तो डिपेंडिंग ऑन तुमको क्या चाहिए कर दो। ये प्रीसेट है, लगा के देख लेना अपने हिसाब से, समझ आ जाएगा। ये स्केल वेरिएशन है, करके देखो समझ आ जाएगा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें पे डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, तुम करोगे तुमको अपने आप समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री से तुम आ गए अब ब्रांच स्प्लिटिंग पे। आप देखो यह आता है खेल मजा। ये क्या है, लेवल्स, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, एक लेवल बढ़ाऊंगा तो एक लेवल और बढ़ जाएगा, समझ गए लेवल्स क्या है, कूल। बेस प्लेट, बेस प्लेट मतलब ये बेस है, तो इसको अगर मैं 0 कर दूंगा, 0 से 1 कर दूंगा तो मेरा बेस स्प्लिट हो जाएगा। 2 कर दूंगा तो मेरा बेस 3 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है।
0। बेस साइज क्या करता है, ये पूरा साइज 1 है, तो ये जो है इसका साइज 0.4 है। दैट इज अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो 0 हाइट हो जाएगी, क्योंकि 1 जो है पूरा कवर कर लिया। और इसको अगर मैं 0.1 कर दूंगा तो ये 0.1 है और ये 0.9 है। ठीक है, समझ गए फंडा। तो इसको हम छोड़ देते हैं 0.4, हमको जितना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल पेट बनाने वाले हैं, कोई खासा पेट हम बनाने वाले हैं नहीं। फंडे समझ लो बस। ब्रांचेस पहले की हैं, कुछ काम करेंगे नहीं, क्योंकि 0 है वो 0 पे ही रहेगा। ठीक है, दूसरा 50 ब्रांचेस, ये 50 ब्रांचेस नहीं है, जब ये पूरा 0 होगा अब टोटल 50 ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो जब ये 0.4 होगा तो ये रेशो के हिसाब से इसने ब्रांचेस वहाँ पे छोड़ रखे हैं। टोटल 50 ब्रांचेस अभी नहीं है, जब नीचे बताएंगे तो 50 ब्रांचेस होंगी। ठीक, 30 जब हमारे लेवल हम बढ़ा देंगे तो इस पर 30 ब्रांचेस आ रही है, हर एक ब्रांच पे 30 ब्रांचेस है। ये है ट्रंक, पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, सिंपल फंडे, कट टू कट। स्प्लिट एंगल, जब भी आप इसको किसी को स्प्लिट कराओगे, दैट इज इसको मैं स्प्लिट कराऊंगा, अगर मैं जैसे ये सेगमेंट स्प्लिट्स हैं, ठीक है, ये पहली ब्रांच है, तो इसको अगर मैं स्प्लिट कराता हूँ, देखो 2 स्प्लिट होगी। अब जो इनका जो एंगल है वो ये है दूसरा। ठीक है, देख रहे हो चेंज हो रहा है, ये बेसिकली ये एंगल है। छेड़ो, मजे लो, टाइम पास करो, मेन जो फंडे है वो समझ लेना। ये ट्रंक का है, ये पहला ब्रांच है, सेकंड ब्रांच है, ये थर्ड ब्रांच है। ये ट्रंक का है, ये पहला ब्रांच है, थर्ड ब्रांच, सेकंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच है, ऐसे सब चलता रहेगा। डाउन एंगल, पहला ब्रांच है 90, कोई डाउन एंगल नहीं है। ठीक है, क्या करो, सेकंड ब्रांच को घुमाओगे तो देखो पता लग जाएगा अपने आप, ओहो ये तो घूम रहा है, डाउन एंगल। ठीक है, रोटेट एंगल, ओहो ये तो गोल गोल घूम रहा है, रोटेट होगा, पूरे ट्रंक से रोटेट होगा। ठीक है, ये वो एंगल है, ये दोनों के वेरिएशन है, स्पेसिफिक वेरिएशन है। ब्रांच रेडियस रेशो मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। ब्रांच ग्रोथ, ये है लेंथ, पहला लेंथ ये है जो 1 पे है, दूसरा पहला जो ब्रांच है उसकी लेंथ ये है 0.3, तो अगर उसको बढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए, इसकी लेंथ कायदे से बढ़नी चाहिए। ओके, तो लेंथ इसकी बढ़ गई। ठीक है, वेरिएशन है सबका। दूसरी मेरी ब्रांच मैंने ऑन कर नहीं रखी, तो अगर उसकी ब्रांच ऑन करूँगा तो उसकी लेंथ मेरी बढ़ जाएगी। कूल शिट। कर्वेचर, पहले का 1 है, मतलब एज इन जो इसका है 0 है, कर्वेचर 0 रहने दो, मत छेड़ो। दूसरे का कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर ऐसे जा रहा है, देखो कैसे चेंज होता है। अब ध्यान रहे, ये ब्रांच बेंड नहीं हो रही, इसका कर्वेचर चेंज होगा, देख रहे हो, ये ऐसे चेंज होगा। अगर मैं डी दबाऊँ तो ऐसे चेंज होगा ये। ठीक है, मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये शिट, यानी हाउ बच गए, साला ट्री गया नहीं। ये कर्वेचर चेंज हो रहा है, इसका तो कुछ काम नहीं होगा, थर्ड बार मैंने ऑन कर नहीं रखी, ये कर्वेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ब्रांच बेंड नहीं हो रही, जैसे हमारे पिछले बार हमारे जब हमारी स्प्लिटिंग में डाउन एंगल कर रहे थे ना, डाउन एंगल और इस कर्वेचर में फ़र्क है। इस तरह से बैक कर्वेचर है, सिर्फ आखिरी की जो पार्ट है सिर्फ वही घूमेगा, फ्रंट से कुछ नहीं होगा। ये तुम भूतिया ट्री बना सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। टेबर पेपर मारो, छान मारो, जितना टाइम पास करना करो। फिर ऊपर आओ, प्रूनिंग। प्रूनिंग बेसिकली क्या करता है, प्रूनिंग शेप देता है। ठीक है, आखिर में बताता हूँ, अभी नहीं बताता। फिर आता है लीव्स। लीव्स नहीं है इसमें, शो लीव्स ऑन करूँ तो देखो तुम्हारे लीव्स आ गए। लीव्स की शेप अच्छी लगी, रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल में तुम टेक्सचर लगा सकते हो, टेक्सचर तुम दोनों में लगा सकते हो। शेप अच्छी लगी, ये सारी शेप्स हैं, मार लो सर्च, क्या करना है क्या नहीं करना। पर ब्रांच 25 लीव्स हैं, लीव का स्केल दे रखा है, अगर मैं इसको 0.25 कर दूंगा तो स्केल बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन को तुमको ट्री कैसी है, बढ़ाओ छोटा करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। अगर तुमको लीव को पतला करना है, दैट इज ये बहुत स्क्वायरिश है, पतला करना है, तो ये स्केल है, 0.5 कर दूंगा तो पतला हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन तुमको और पतला चाहिए तो 0.2 कर दो, पतले भी है तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लीव बेंड, बेंड करोगे तो ऊपर नीचे घूमता फिरता रहेगा। ला 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 ला। ठीक हो गया। आप मेचर में मत जाओ भी, मतलब मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा, जब हम एनिमेशन करेंगे किसी ट्री को लेके तब हम जाएंगे इस पर। ठीक है,
अभी इसको हम रहने देते हैं। और वैसे कोई खास यूज़ करता भी नहीं है, मतलब ठीक है, मैं बता दूंगा अब आगे जाके क्या है क्या नहीं है। प्रूनिंग, प्रूनिंग पे अगर आओगे तो प्रूनिंग बेसिकली क्या करती है कि एक शेप दे देगी, देख रहे हो, मतलब जैसे कटाई छटाई होती है ना, एक शेप दे देगी। प्रून रेशो, छेड़ो इसको तो जो ये बेसिकली ये शेप दिख रहे हो, कुछ खासा कर नहीं रही क्योंकि इसको बढ़ाना, एक तो ये है ना लीव्स ऑफ ऑन रखोगे तो ये साला थोड़ा ना वो हो जाता है ढीला सा। प्रूनिंग पे आ जाता हूँ, ठीक है। प्रून विथ बढ़ा दूंगा, छोटा कर दूंगा, 0.1 कर देता हूँ तो ये पतला हो जाएगा। विथ पीक 0.2 करें तो बेसिकली ये शेप है, ये सिर्फ यही शेप चेंज होती है। डिपेंडिंग ऑन कि क्या है क्या नहीं है, वो तो मतलब मैं तो बहुत ही कम छेड़ता हूँ, सच्ची बताऊँ तो तुम अपने हिसाब से छेड़ खाड़ चीड़ फाड़ जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक बड़ी प्यारी चीज़ थी, मतलब मैं बड़ा मजा लेगा, टाइम पास होता है। डाउन एंगल था एक, नहीं बैक कर्वेचर, हाँ ये वर्टिकल अट्रैक्शन। इसको प्रूनिंग पे अगर मैं जाके प्रूनिंग को ऑफ कर देता हूँ, ब्रांच वर्टिकल अट्रैक्शन है ना, ये देखो, ये भूत के ट्री नहीं होते वो, ट्री है वर्टिकल अट्रैक्शन बेसिकली है कि ग्रेविटेशन का पुल बहुत ज़्यादा नीचे है तो सारे जो ट्रीज हैं बेसिकली वो एकदम नीचे गिरे रहते हैं। अगर वर्टिकल अट्रैक्शन नहीं होगा तो एकदम नीचे चले जाएंगे, अगर होगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे ट्री की शेप तुमने रेफरेंस क्या लिया है, डिपेंडिंग ऑन दैट तुम जो तुमको बनाना तो बना सकते हो। ट्री स्टार्टिंग एंगल ब्ला ब्लू, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो ये सब ट्रिक ले लेके मैंने पेड़ ऑलरेडी बना रखा है जो कि है ये। अब जो इसको मैंने बनाया तो मेरा सारा जो मेरा माल मसाला था, अच्छा पहले उसके मैं, अगर देखो इसको मैं पकड़ूंगा हिला दूंगा तो सारे मेरे टेक्स्ट जो मेरे जो वो थे ऑप्शंस वो गायब हो गए, ठीक है। तुम करो, मैंने ऑलरेडी एक ट्री बना के छोड़ा हुआ है, आखिरी में तुमको जो ट्री है वो अलग मिलेगा और जो ये पेड़ हैं ये अलग मिलेंगे, ठीक है। टेक्सचरिंग तुम आराम से जैसे नॉर्मल टेक्सचर जाएगा, अगर इसको टैप पे जाओगे तो, और यू मैं अनरैप करूँ तो क्या कर दिया मैंने, ओ तेरी, ना भाई मत ही करो अनरैप, ये टेक्सचर नॉर्मल डालोगे तो टेक्सचर नॉर्मल चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस यही है, बार्क का भी टेक्सचर करो अपने हिसाब से जो करना है। इस समय ये मेरे ख्याल से ना अनरैप होके आते हैं, जो ये वाला है आज इन जो प्लग इन वाला है, जो ये वाला है इसको शायद अनरैप करना पड़ता है। एनी हाउ यही था ट्यूटोरियल, और मारो ट्राई मारो, छेड़ो, बहुत सिंपल है यार, अगर एक बार ट्रिक ट्रिक फंडे क्लियर होने चाहिए, मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी आज का टाटा करते हैं, टाटा बाय बाय, खुद द हाफिज एंड सी या माय फ्रेंड। अच्छा हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी करना है वो करो क्योंकि चैनल बढ़ाना है अब, ठीक है। अच्छा और एक और चीज़ मुझे बताना, तुमको लगता है अगर कि जो पिछले मैंने सीरीज़ करी हैं, जो बेसिक्स वाली सीरीज़ करी हैं और वो सब जो सीरीज़ करी हैं, अगर तुमको लगता है कि मुझे वो फिर से नई करनी चाहिए, एज इन थोड़ा ढंग से, या जो भी, अगर तुमको लगता है ऐसा कुछ कि पिछला ठीक नहीं है, जो भी तुमको कुछ है दिक्कत, तो ज़रूर बताना। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ सीरीज़ जो मैंने शुरू में शुरू करी थी बेसिक्स वाली और जो एक कैरेक्टर वाली थी वो मैं फिर से करूँ और इस बार ढंग से करके एक बार ख़त्म करूँ, है ना, मेरा पर्सनल थॉट है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो बताओ मुझे, ठीक है। बाकी टाटा बाय बाय, मौज बहार एंड सियोस, बाबास, टाटास, कट टू कट।